नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित राज। मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा कि सरकारी नौकरी का कौन सा चिन्ह होता है, क्या हमारे हाथ में सरकारी चिन्ह है, क्या हम सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हमें ये बताइए कि सरकारी जॉब कैसे लगेगा और हम कैसे पहचानें अपने हाथ में कि हमारे हाथ में सरकारी चिन्ह है, हम सरकारी जॉब कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल किया, तो हमने सोचा कि आज मैं इसी पे एक वीडियो बना दूं कि सरकारी जॉब यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है, क्या वाकई में हमें उस लाइन में जाना चाहिए। सरकारी जॉब आज के तारीख में हर कोई ये चाहता है कि सरकारी जॉब लग जाए, सरकारी आमदनी हो, सरकारी नौकरी हो। तो चलिए आज हम आप लोगों को ये साझा करेंगे जो मेरे पास अनुभव है कि आखिर सरकारी जॉब कैसे होती है। वो अनुभव को मैं आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, जिसका नाम है सरकारी जॉब। सरकारी जॉब के लिए हम क्या करें। दोस्तों, जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी आया है, डिस्प्ले पे एक हाथ है। मैं एक बात और मैं बता दूं कि सरकारी जॉब पे मैंने एक बेसिक जानकारी बहुत पहले दी थी, लेकिन सरकारी जॉब के बारे में मैंने सिर्फ एक बेसिक जानकारी दी थी। आज मैं जो देने जा रहा हूँ विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने जब ये कमेंट किया है, कुछ लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा कि इस पे विस्तार से आप लोगों को बताया जा सके। इसीलिए मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर सरकारी जॉब अगर हम करें तो क्या होगा या नहीं होगा, कौन सी लकीर है हमारे हाथ में, हम लोगों के हाथ में, हम कैसे पहचानें कि सरकारी जॉब हो सकती है। देखिए, सरकारी जॉब के लिए सबसे पहले हमारे जो नए व्यूअर्स है उन्हें अगर नहीं पता है तो मैं उनको पहले बता देता हूँ कि हमारे हाथ में जो प्राइमरी लाइन होती है वो होती है जीवन रेखा, हृदय रेखा और माइंड लाइन, यानी कि दिमाग की रेखा। मैं आपको इस पिक्चर्स में ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को ये पता चल सके कि कौन सी प्राइमरी लाइन होती। तो चलिए इस हाथ को मैं पहले, ये तो है, ये जीवन रेखा है। मैं सीधा करके दिखाता हूँ, ये जीवन रेखा है। और ये हो गया हमारा माइंड लाइन, और ये मेरा हो गया हार्ट लाइन, यानी कि दिमाग की रेखा, दिल की रेखा और जीवन की रेखा। ये प्राइमरी लाइन लगभग 98-99% लोगों के हाथ में होती ही होती है। अब जो होती है वो होती है भाग्य लाइन। भाग्य लाइन को हम लोग शनि लाइन भी कहते हैं, धन की भी लाइन कहते हैं। तो भाग्य लाइन कहाँ से शुरू होती है? भाग्य लाइन कहाँ से शुरू होती है? भाग्य लाइन हमारे चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाए, जीवन रेखा से शुरू होकर के शनि पर्वत तक जाए, मणिबंध से निकल के शनि पर्वत तक जाए। कहीं से भी अगर हमारा भाग्य लाइन निकलता है, और ये जो हमारे शनि देव की उंगली है, पर्वत है, ये शनि देव की उंगली होती है, शनि देव की पर्वत होती है। अगर यहाँ पर कहीं से भी निकल के कोई भी रेखा पहुँचे तो उसको कहते हैं भाग्य रेखा, उसको कहते हैं शनि रेखा, धन रेखा। ये तो हमने आप लोगों को बता दिया, ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं जानकारी दे सकूँ। देखिए, ये जो होती है भाग्य रेखा के साथ, अगर मान लेते हैं चंद्र पर्वत से कोई निकल के भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही हो, तो अब इसमें क्या होगा कि सरकारी जॉब के लिए कौन सी लकीर होना जरूरी है हमारे हाथ में। सरकारी जॉब के लिए शनि देव पुष्ट होने चाहिए, यानी कि ये जो उंगली है शनि देव की उंगली, और ये जो माउंट है ये फ्लैट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए सबसे पहले। दूसरे में जो गुरु पर्वत है, यानी कि बृहस्पति देव, शनि देव नौकरी के मालिक हैं, सूर्य देव हमारे सरकारी जॉब के मालिक हैं। सूर्य देव प्रथम होते हैं। सूर्य देव से हम सरकार से लाभ प्राप्त कर, अगर हमारा सूर्य बेहतर है, सूर्य देव अच्छे हैं,
तो सरकार से लाभ मिलती है, सरकारी पदों पर हम जाते हैं। तो गुरु पर्वत, शनि पर्वत हमारे ये होने चाहिए बेहतर। और अगर शनि रेखा अगर सीधे बिना कट छट के सीधी लाइन अगर जा रही है तो ये हमारा होता है प्रथम कि हम सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते। और ये तो प्रथम हो गया, ये सरकारी जॉब के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दें कि अगर हमारे हाथ में लकीर है और अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा बहुत से लोग समझ लेते हैं, अरे यार चलो मेरे पास तो लकीर है, बिना मेहनत किए हुए, बिना कुछ किए हुए ही हम सरकारी जॉब पा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान हमें रास्ता तो दिखलाते हैं, लेकिन चलना हम ही लोग को पड़ता है। अगर चलेंगे नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी, इसीलिए कदम बढ़ाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, थकावट आएगा तभी मंजिल मिलेगी। इसीलिए मेहनत करना पड़ेगा। हमें लकीर भगवान ने दिए हैं, तो वो लकीर हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी उन्नति में, तरक्की में हमारी मदद करते हैं। तो मेहनत के बिना संभव भी नहीं है, इसीलिए मेहनत जरूरी है। ये प्रथम हो गया। शनि देव की माउंट अच्छी होनी चाहिए, गुरु माउंट अच्छी होनी चाहिए, तो नौकरी सरकारी जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि अगर इसी भाग्य लाइन से, शनि लाइन से कोई रेखा अगर निकल करके इस प्रकार अगर सूर्य पर्वत पर चली जाए, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, या यहाँ से भी जा सकती है, कहीं से ये होते हैं सूर्य पर्वत, यानी कि सूर्य माउंट, इसको इन्हें कहते हैं हम, सूर्य माउंट होते हैं ये। अगर सूर्य माउंट पर कोई शनि देव से निकलकर रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, मित्रों ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। अगर शनि पर्वत से निकलकर कोई सूर्य देव तक पहुंच जाए कोई भी रेखा, तो 100% नौकरी हम लोगों को मिल सकती है। 100% क्या, 110% नौकरी हमें मिलेगी ही मिलेगी। अगर सूर्य देव तक कोई रेखा चली जाए तो हम जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं, और कम प्रयास में ही, कम मेहनत में ही हमें सरकारी जॉब लग सकती है। अगर इस तरह की कोई रेखा निकले और अगर ये माउंट जो सूर्य माउंट जो है ये पुष्ट हो, अच्छे अवस्था में हो, इन पर शुभ साइन हो, शुभ चिन्ह हो, तो सरकारी जॉब लगेगी ही लगेगी। बस सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर शनि देव से निकल के जा रही है तो। लेकिन मेहनत जरूरी है। एक होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तब जा कर के होता है, लेकिन एक होता है कि थोड़ा मेहनत किए मिल जाती है जल्दी। तो वही होता है, अगर सूर्य लाइन निकल के जा रही है तो ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। लेकिन 100% मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है 70%, 75% मेहनत करेंगे, 60% करेंगे तो जॉब हो जाएगी, अगर ये सूर्य रेखा निकल रही है तो। दोस्तों, ये 3 चीज़ हमारे हाथ में अगर हो तो हम सरकारी नौकरी के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। हमें सरकारी नौकरी हर हाल में लग सकती है अगर सूर्य माउंट पर शनि देव से निकल के कोई रेखा जा रही है तो। और अगर शनि लाइन हो, शनि देव की पुष्ट अवस्था हो, गुरुदेव अच्छे हों, गुरु की फिंगर अच्छी हो, सूर्य की फिंगर अच्छी हो, तो 100% हमें नौकरी, सरकारी नौकरी लग सकती है। बस हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर शुभ चिन्ह हो इन पर्वतों पर, किसी किसी के ऐसा नहीं है कि शनि, किसी किसी के हाथ में ये भी मैंने देखा है कि शनि रेखा ही नहीं होती है लेकिन फिर भी कोई कोई जॉब में पाए जाते हैं। तो वो कैसे होता है? वो भी होता है कि उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो नौकरी होती है, लेकिन उसमें भी सूर्य माउंट अच्छे होंगे। ये जो सूर्य माउंट है ये अच्छे होंगे, गुरु माउंट अच्छे होंगे, शनि माउंट अच्छे होंगे। मतलब कि अगर शनि रेखा नहीं है, शनि देव की रेखा भी नहीं है, फिर भी माउंट अच्छे होने चाहिए तो भी काम हो जाता है। और अगर शनि रेखा है, सूर्य रेखा है, तो हमारे लिए और बहुत फ़ायदा होता है, प्लस पॉइंट हो जाती है और हम सरकारी जॉब में जा सकते हैं। ये 3 ग्रहों को हम देखते हैं, सूर्य देव को देखते हैं, शनि देव को देखते हैं और गुरुदेव को देखते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में
सरकारी जॉब के बारे में बताया कि सरकारी जॉब करने के लिए कौन सी रेखा देखा जाए, कौन सी मौंड सही होनी चाहिए, कौन से प्लानेट हमारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो होते हैं वो हमें सरकार से लाभ दिलाते हैं, सरकारी पदों पे हमें ले जाते हैं, और शनि देव होते हैं न्यायाधीश होते हैं, कर्म जैसा करते हैं वैसा फल देते हैं, ये भी हमारे पद प्रतिष्ठा और नौकरी के मालिक होते हैं, और गुरुदेव भी हमारे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के मालिक होते हैं, ये भी सरकार से लाभ दिलाते हैं। तो ये तीनों माउंट, ये तीनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो हाँ हमें नौकरी बिल्कुल लग सकती है। मित्रों, आपके सामने सरकारी नौकरी के लाइंस, सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें देखने की आवश्यकता है वो मैंने बताया। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जिन व्यक्तियों को ज़्यादा जानकारी लेना है, अपने हाथ की एनालिसिस करवानी है, तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं उनका हाथ भी एनालिसिस करूंगा, क्योंकि और भी पर्वत भी देखा जाता है, सारे हाथ को देख करके भी कुछ हो सकता है, कुछ और भी ग्रह खराब होते हैं जिसके कारण से लोग मेहनत करते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुछ ग्रह भी खराब होते हैं तो कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं, तो उपाय करने से भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।